गरीब घर की लड़की है, एक दिन सब लूटकर भाग जाएगी। शादी के तीसरे दिन ही सास ने सबके सामने कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या हमारे बराबरी की लड़की नहीं मिली थी जो तुम एक गरीब घर की लड़की उठा लाए? ऐसी लड़कियां मौका मिलते ही सब लूटकर चली जाती हैं। ये सुनते ही रिया के कदम वहीं रुक गए। दिल में चुभा, लेकिन चेहरे पर उसने कुछ नहीं दिखाया। रिया एक मिडिल क्लास नहीं, बल्कि साधारण से भी नीचे हालात वाले घर से थी, लेकिन उसकी परवरिश बहुत मजबूत थी, मेहनत और रिश्तों की कीमत समझती थी। अर्जुन ने उससे प्यार किया था, उसके दिल से, उसके स्टेटस से नहीं। और रिया ने भी अर्जुन को उसके पैसे के लिए नहीं, उसके साथ के लिए चुना था। घर का माहौल, घर में सास सविता, ससुर महेश, ननद पूजा, जेठ राहुल, जेठानी निशा और दादा दादी रहते थे। मम्मी सही कह रही हैं। आजकल ऐसी लड़कियां पहले प्यार करती हैं, फिर धीरे धीरे घर साफ करके निकल जाती हैं। भैया, आपको तो संभल कर रहना चाहिए, कहीं लेट ना हो जाए। रिया सब सुन रही थी। उसने पहली बार नजर उठाकर कहा, माँ जी, अगर किसी का घर गरीब हो तो जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी गरीब हों। पूरा घर एक पल के लिए शांत हो गया। रात को अर्जुन ने कहा, रिया, अगर तुम चाहो तो मैं सबको समझा दूं। तुम्हें ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। रिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन, समझाने से सोच नहीं बदलती, वो तो वक्त और कर्म ही बदलते हैं। मैं बस इंतजार करूंगी उस दिन का। एक दिन घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूजा की शादी के लिए रखे गए पैसे और जेवर अचानक गायब हो गए। पूरा घर हिल गया और जैसे ही मौका मिला उंगली उठी उसी पर। और कौन करेगा? घर में नई आई है, मौका भी था। सास गुस्से में कांपते हुए, रिया, सच बोल दो, वरना बात बहुत आगे जाएगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। माँ जी, अगर भरोसा नहीं है तो सफाई देने का भी कोई मतलब नहीं। तभी महेश जी की आवाज आई। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, वो पैसे और जेवर मैंने ही सुबह बैंक लॉकर में रखवा दिए थे। एक पल के लिए जैसे सबकी आवाज छिन गई। निशा की नजरें झुक गईं, पूजा चुप हो गई और सास के चेहरे पर पछतावा साफ दिखने लगा। रिया ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, आज सच सामने आ गया, इसलिए मैं साफ हूँ। लेकिन अगर नहीं आता तो क्या मैं हमेशा के लिए चोर बन जाती? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इस बार किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ बदलता है, पर पूरी तरह नहीं। माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दिलों की दूरी अभी भी बाकी थी। सास ने बात खत्म करने के लिए कहा, ठीक है, गलती हो गई, बात यही खत्म। रिया समझ गई, यहाँ माफी तो नहीं मांगी गई है, लेकिन हाँ, बात को बहुत ही कुशलता से दबा दिया गया है। कुछ दिन बाद एक दोपहर घर में कोई नहीं था। अचानक दादी की तबीयत बिगड़ गई। रिया घबरा गई, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं, संभल गई। उसने बिना किसी का इंतजार किए दादी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। रिया ने बिना सोचे कहा, मेरा टेस्ट कीजिए। सबसे बड़ा जवाब, ब्लड मैच हो गया। रिया ने अपना खून दिया और पूरी रात दादी के सिरहाने बैठी रही। न थकान की परवाह, न किसी की याद, बस एक ही ख्याल, दादी ठीक हो जाएं। जब घर वाले अस्पताल पहुंचे तो जो देखा उससे सबकी नजरें झुक गईं। रिया थकी हुई, लेकिन दादी का हाथ पकड़े बैठी थी। तू बहू नहीं, इस घर की बेटी है। महेश जी की आंखें भर आईं। जिसे हमने अपनाने में देर की, उसने हमें अपना मानने में कभी देर नहीं की। निशा चुप थी। आज पहली बार उसे अपने शब्द भारी लग रहे थे। सास धीरे धीरे रिया के पास आई। रिया, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम तुम्हारी औकात देखते रहे और तुम्हारा दिल नहीं देख पाए। रिया ने आंसू पोंछे हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर अपना हो या ससुराल, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, हिसाब से नहीं। अर्जुन ने रिया का हाथ थाम लिया। अब तो मान गई ना मां। रिया इस घर की सबसे बड़ी दौलत है।
इस बार घर में कोई ताना नहीं था, बस अपनापन था, सम्मान था और एक सच्चाई। हर गरीब घर की लड़की लालची नहीं होती। कुछ लड़कियां अपने खून से भी रिश्तों को निभाना जानती हैं।